फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर 1 में हम 3 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं। अगर आपको याद हो, पहले लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक किया था। दूसरे लेक्चर में राउंड ऑफ करना और एक्सपोनेंशियल नोटेशन किया था। तीसरे लेक्चर में मोल और एवोगैड्रो नंबर का टॉपिक किया। आज इस सिलसिले में चौथा लेक्चर, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 का 4th लेक्चर, जिसमें हम बस एक टॉपिक करेंगे और वो है मोलर वॉल्यूम का। ये 6 छोटे टॉपिक हैं। उसके बाद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टोइचियोमेट्री का टॉपिक करेंगे। और उसके बाद बस रह ही गए स्टोइचियोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट और परसेंट ऑफ यील्ड। आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 1 की जो टेस्ट फाइल है आपके पास, उसका जो टेस्ट 1 है वो इन 6 टॉपिक्स का है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंड ऑफ करना, एक्सपोनेंशियल नोटेशन, मोल, एवोगैड्रो नंबर और मोलर वॉल्यूम। ये 6 टॉपिक का आप टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट 1। उसके बाद टेस्ट 2 जो है वो कंप्लीट चैप्टर 1 का है। वो जब हम ये कर लेंगे कंप्लीट, तो उसके बाद सेकंड टेस्ट दे दीजिएगा। अच्छा जी, अब मोलर वॉल्यूम के लिए सुने। ये बात आपको पिछले लेक्चर में भी बताई थी क्या, कि 16 ग्राम मीथेन का मतलब 1 मोल मीथेन होता है। 32 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब 1 मोल होता है। 44 ग्राम CO2 का मतलब 1 मोल होता है, जो कि इनके अपना मोलर मास है। 28 ग्राम नाइट्रोजन का मतलब 1 मोल होता है। अब जो बात आपको याद रखनी है वो ये कि कोई भी गैस अगर 1 मोल हो और कंडीशन हो स्टैंडर्ड एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर हो, स्टैंडर्ड कंडीशन पर हो, तो उसका जो भी वॉल्यूम होगा वो मोलर वॉल्यूम कहलाता है। वॉल्यूम occupied by 1 mole of any gas at STP is called molar volume। और वो होता कितना है? वो होता है 22.4 dm³। ये बात आप जानते हैं, dm³ कहें या लीटर कहें, बात एक ही है। और यही cm³ में अगर हम देखें तो 22,400 cm³ या मिलीलीटर। Vn से इसको जाहिर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं मोलर वॉल्यूम। अच्छा, ये तो सीधी सी बात है कि अगर 1 मोल हो तो इतना वॉल्यूम होगा, अगर 2 मोल हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मोल हो तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अगर किसी गैस का वॉल्यूम मालूम करना हो तो N इंटू Vn। इसको यूं भी कह सकते हैं, या M/M इंटू Vn। एक ही बात है ना। मोल 1 मोल है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 मोल हो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आमतौर पर इसके जो है वो MCQs काफी मर्तबा आया है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन का STP पे वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 dm³। अच्छा, अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन का STP पर वॉल्यूम मालूम करें तो ऑक्सीजन का, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में 1/2 मोल होता है।
16 ग्राम ऑक्सीजन में हाफ मोल होता है, तो वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा 11.2। दोबारा बोल रहा हूं, 16 ग्राम मीथेन का स्टैंडर्ड कंडीशन पर जो वॉल्यूम होता है 16 ग्राम मीथेन का वो 22.4 होता है, और 60 ग्राम ऑक्सीजन का पूछें तो वो 11.2 होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का 32 होता है ना मोलर मास। इसी बात को अगर मैं यूं कहूं कि 32 ग्राम ऑक्सीजन का एसटीपी पर वॉल्यूम कितना होता है, 32 ग्राम ऑक्सीजन का, तो आपने कहा 22.4। लेकिन अगर मैं पूछूं 32 ग्राम मीथेन का एसटीपी पे वॉल्यूम कितना होता है, तो आपने कहा 44.8, 32 ग्राम मीथेन का, क्योंकि 16 ग्राम मीथेन 1 मोल होता है, 32 ग्राम में 2 मोल हो जाएंगे। क्लियर बात है? मैं कह रहा हूं 16 ग्राम मीथेन का एसटीपी पर जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 डीएम क्यूब होता है, और 16 ग्राम अगर हम ऑक्सीजन का पूछें तो वो इसका हाफ होगा, क्योंकि उसका मोलर मास 32 होता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम 32 ग्राम ऑक्सीजन के हैं तो उसका वॉल्यूम 22.4 होगा, लेकिन अगर 32 ग्राम मीथेन के हैं तो मोल डबल हो गए, तो वॉल्यूम 44.8 डीएम क्यूब हो जाएगा। एमसीक्यूज इसके आए काफी, न्यूमेरिकल भी आए, एक न्यूमेरिकल बताता भी हूं। वो जो चैप्टर 1 के असाइनमेंट का मैंने एक सवाल आपको बोला था पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में जो सवाल बोला था उसमें एक वॉल्यूम वाला भी था। अच्छा, अब आप देखिए 16 ग्राम मीथेन में 1 मोल होता है, और 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं, है ना, मॉलिक्यूल, और उसमें 22.4 डीएम क्यूब एट एसटीपी वॉल्यूम होता है। अब देखिए 4 चीजें हो गई, मास, मोल, मॉलिक्यूल और वॉल्यूम। अलग अलग तो इनके न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं, मास देकर मोल मालूम करने का, अगर आपको याद हो ये था, मोल को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। इसका बताया था आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करने का फॉर्मूला ये होता है n इंटू एन ए, एन ए एवोगैड्रो नंबर कहलाता है। इसी फॉर्मूले को m अपान m इंटू एन ए भी कह सकते हैं, और अगर हम बात वॉल्यूम की करें तो v इज इक्वल टू एन इंटू वी एन, या जैसे मैंने अभी बताया कि m अपान m इंटू वी एन भी कह सकते हैं, और वी एन जो है वो कांस्टेंट है मोलर वॉल्यूम। देखिए इन तीनों के मोल मालूम करने के, मॉलिक्यूल मालूम करने के, वॉल्यूम मालूम करने के, तीनों के अलग अलग तो न्यूमेरिकल किए हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि 1, 2, 3, 4 चीजों में से कोई सी एक देकर तीनों मालूम कर सकते हैं। मसलन अगर वो कहें 80 ग्राम मीथेन में कितने मोल होंगे, कितने मॉलिक्यूल होंगे, और वॉल्यूम कितना होगा एसटीपी पर, ये जो वॉल्यूम है 22.4 डीएम क्यूब हर कंडीशन पे नहीं होता है, सिर्फ स्टैंडर्ड कंडीशन। तो मैंने आपसे कहा 80 ग्राम मीथेन में कितने मोल होंगे, कितने मॉलिक्यूल होंगे, कितना वॉल्यूम होगा, तो फिर अलग अलग कर लेंगे। 80 ग्राम है तो 80 अपान 16, तो इसके 5 मोल आ जाएंगे, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको एवोगैड्रो नंबर को, तो इसके मॉलिक्यूल आ जाएंगे। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे 22.4 डीएम क्यूब से, तो इसके वॉल्यूम। कोई भी इन चारों में से कोई भी एक चीज देकर, मोल देकर, मॉलिक्यूल देकर, वॉल्यूम देकर, कोई भी एक चीज देकर बाकी चारों चीजें, बाकी तीनों चीजें मालूम की जा सकती है। ठीक, इनके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें, पास पेपर्स के आए हैं कई मर्तबा, एमसीक्यूज भी कई मर्तबा आए हैं। इसके एमसीक्यूज में कहते हैं द मिनिमम, ये पेज नंबर 19 पर एमसीक्यूज जो दिए हुए नंबर 7 कहते हैं द मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 डीएम क्यूब ऑफ मीथेन में सबसे कम
मोल होंगे, 5 डीएम³ में कम होंगे, 10 डीएम³ में कम होंगे, या 22.4 डीएम³ क्लोरीन में कम होंगे। तो ये याद रखिए, इससे कोई गर्ज नहीं होता कि गैस कौन सी है। स्टैंडर्ड कंडीशन पर कोई भी गैस हो, 1 मोल में इतने होंगे। तो अब देखिए, इनमें सबसे कम मोल किस में होंगे? तो 1 डीएम³ मीथेन में होंगे, क्योंकि वॉल्यूम कम है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि एक मरतबा इन्होंने मीथेन लिख दिया, एक मरतबा हीलियम लिख दिया, एक मरतबा हाइड्रोजन लिख दिया, एक मरतबा क्लोरीन लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं होता, गैस चाहे कोई भी हो। जिसका वॉल्यूम कम होगा उसके मोल भी कम होंगे। अच्छा, मुझे मैं आपसे कह रहा था कि एक पेज नंबर 21 पर एक क्वेश्चन मैंने लिखवाया था कि आपको सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। वैसे सेल्फ असेसमेंट के जो सवाल आते हैं न्यूमेरिकल्स के या सेल्फ असेसमेंट के हर चैप्टर के, वो भी सॉल्व कर दिए हैं सॉल्व। आप तो फिर कोशिश खुद करें, लेकिन प्रॉब्लम हो तो वो भी सॉल्व कर दिए हैं। और इसका मैं कह रहा था कि एक वॉल्यूम का सवाल ये है, इसका पार्ट 3 कहते हैं वॉल्यूम मालूम करें 38.4 ग्राम ऑक्सीजन का। वॉल्यूम कितना होगा? 38.4 ग्राम ऑक्सीजन का एट एसटीपी। वॉल्यूम मालूम करना है। ये फॉर्मूला आ जाएगा। 38.4 ग्राम यहाँ आ जाएगा, नीचे 32 आ जाएगा, है ना, और यहां पर 22,400 आएगा। क्यों 22.4 डीएम³ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इन्होंने सवाल में कहा है कि वॉल्यूम इन सीएम³, वॉल्यूम इन सीएम³, और सीएम³ में ये 22,400 होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये एक क्वेश्चन इसको इन्होंने दिया हुआ है वॉल्यूम का, तो ये आप कर लीजिएगा। एक इन्होंने इसकी मैं देख रहा था कि वो बुक में सॉल्व एग्जाम्पल भी दी हुई है, ये पेज नंबर 7 पर है, बुक के पेज नंबर 7 पर। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस ऑक्यूपाइड एट 1.5 मोल्स एट एसटीपी। ये तो बहुत ही आसान, 1.5 दिया हुआ है, इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये आप का आज हमने छठा टॉपिक, जो छोटा टॉपिक था वो मुकम्मल किया। और मैंने आपसे कहा था कि आज बस हम ये एक छोटा टॉपिक ही करेंगे मोलर वॉल्यूम का, ठीक है। इसके काफ़ी मरतबा न्यूमेरिकल आए हैं, एमसीक्यूज काफ़ी मरतबा आए हैं, उनकी आप प्रैक्टिस खुद करें। और इंशाल्लाह हमारा जो 4th लेक्चर होगा उसमें हम नहीं, बता 4th तो आज हुआ है, नेक्स्ट जो भी 5th होगा उसमें हम इंशाल्लाह इस चैप्टर का एक बड़ा टॉपिक शुरू करेंगे, स्टोशियोमेट्री का। स्टोशियोमेट्री और उसके न्यूमेरिकल्स का ये है कि यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा सॉल्व तो नहीं कर सकते, तो ये कि बुक के मैं आपको बताता रहूँगा, एक आध करेंगे, बाकी बुक के बताता रहूँगा, वो आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इसके साथ साथ आप टेस्ट 1 भी दें 6 टॉपिक का, और इस काम को यहीं से इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू।